जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के इंचार्ज तमिलनाडु हैं, कृष्णागिरी के कैंडिडेट MIM जनाब अमीनुल्लाह साहब, वाजिद बादशाह साहब, जनाब MV सेकर साहब जो गोकुला मक्कल JMK के प्रेसिडेंट हैं, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब की पार्टी के साथ इस अलायंस में है और 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में MIM पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, AMMK के साथ, और दीगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 6 अप्रैल के दिन आप यहां पर मजलिस के उम्मीदवार का जो निशान है, सिंबल है, वो काइट है। काइट के निशान पर आप बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। तमिलनाडु में हमेशा 2 पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत रही है। आज पहली मर्तबा एक तीसरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन TT दिनाकरन साहब की लीडरशिप में इमर्ज हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल स्पेस है और पॉलिटिकल वैक्यूम है, वो यकीनन TT दिनाकरन साहब उस पॉलिटिकल वैक्यूम को और उस पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उसको पूरा करेंगे। लोग ये समझते हैं कि तमिलनाडु में सिर्फ सियासत ADMK और DMK के दरमियान में रहेगी। अब के इस असेंबली इंतखाबात में ये नहीं होने जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में AMMK और उनके तमाम अलायंस पार्टनर उभरेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका आपके पास आया है, इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। ADMK के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? मैं पूछना चाहता हूं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से और BJP से जो तमिलनाडु के हैं। आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि श्रीलंका की हुकूमत ने श्रीलंका के तमिलियंस पर जुल्म किया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उस रेजोल्यूशन से एब्स्टेन करती है। हम नरेंद्र मोदी से और ADMK से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपकी तमिल अवाम से मोहब्बत है कि आप UNHRC के रेजोल्यूशन में आप एब्स्टेन कर देते हैं और श्रीलंका के हुकूमत की तायीद करते हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी और BJP आज के रेजोल्यूशन में अपने आप को एब्स्टेन किया, जबकि इंसानियत का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उस रेजोल्यूशन की तायीद करती, क्योंकि तमिल अवाम का श्रीलंका में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी नस्ल कशी हुई, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नई गवर्नमेंट की सपोर्ट किया एब्स्टेन होकर, इसलिए कि BJP ये चाहती है कि नॉर्दर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के एक चाहने वाले चहीते को मिले। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज के रेजोल्यूशन में एब्स्टेन किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिल अवाम के साथ श्रीलंका में जुल्म हुआ, बजाय उसके कि जिन्होंने जुल्म किया आप उनके सपोर्ट में खड़े होते। आज BJP ने इस वोटिंग से एब्स्टेन करके बता दिया कि BJP तमिल अवाम से मोहब्बत नहीं करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपको खुलकर बयान करना चाहूंगा वो ये है कि हम पर इल्जाम लगाया जाता है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट का डिवीजन होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं
کہ آپ AMMK کے الائنس کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریے. انشاءاللہ تعالی ہم بی جے پی کو نہ صرف تمل ناڈو میں روکیں گے بلکہ آنے والے الیکشن میں پورے بھارت سے نریندر مودی کو شکست دیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیناکرن صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے صاف یہ پوچھا کہ کیا آپ بی جے پی کو اپوز کریں گے؟ تو مسٹر دیناکرن نے کہا کہ مسٹر اویسی نو کوسچن اباؤٹ اٹ وی ول اپوز بی جے پی ٹوتھ اینڈ نیل. یہ ان کا کلیئر کٹ سٹینڈ ہے. اور بار بار یہ کہنا کہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا، بی جے پی کو فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا DMK نے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کی سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا DMK کے منسٹر نہیں تھے اٹل بہاری واجپئی کے کیبنٹ میں؟ جو لوگ آج ڈویژن آف ووٹس کے بارے میں فکر مند ہیں، جب گجرات کی سرزمین پر جینوسائیڈ اور پروگرام کیا جا رہا تھا اس وقت کیا DMK کہاں پر تھی؟ یہ آپ جانتے بہتر ہیں. اب میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو ڈر کی بنیاد پر مت دیجئے، خوف کی بنیاد پر مت دیجئے، بلکہ ایک امید کی بنیاد پر ووٹ دے کر آپ یہاں سے MIM پارٹی کے اور AMMK کے الائنس کے پارٹنرز کو کامیاب کریے. بی ٹیم کون ہے؟ بلکہ یہاں پر تو اردو کی کہاوت سچ ثابت ہوگی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. ADMK بھی اور DMK تمام بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں. چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ADMK نے CAA کے قانون میں پارلیمنٹ میں بی جے پی کا ساتھ دیا. آپ بتائیے یہ CAA کا قانون اگر اس کے رولز بن کر پورے ملک میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا تو یاد رکھیے یہ سب سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال ہوگا تو مسلم مائنورٹی اور دلت اور آدیواسیوں کے خلاف استعمال ہوگا. اس لیے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس کے نام پر کئی لاکھ ہزار لوگوں کو پریشان کر دیا جائے گا. کیا ADMK نہیں جانتی کہ آسام میں جب سپریم کورٹ کے مانیٹرڈ NPR NRC ہوا جس میں 20 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے، جس میں سے 15 لاکھ ہمارے نان مسلم بھائی تھے، تو بی جے پی آج کہہ رہی ہے آسام میں کہ اگر ہم دوبارہ آسام میں پاور میں آئیں گے تو ایک نیا NPR NRC کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ADMK کا کمیونل چہرہ ہے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے نریندر مودی کی حکومت کا ساتھ دیا. پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ DMK کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، DMK کو ووٹ دینا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے. یقیناً ووٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے، کس کو ووٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے. میں صرف یہاں پر چند باتیں کر کر چلا جاؤں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات کا اثر آپ کے دل پر پڑے اور آپ ایک صحیح فیصلہ لے سکیں. آپ بتائیے DMK کے ساتھ کانگریس پارٹی ہے، کیا یہی کانگریس پارٹی آج مہاراشٹرا میں شیو سینا کی سپورٹ کر کے شیو سینا کا چیف منسٹر نہیں بنایا؟ میں DMK کے جناب اسٹیلن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے الائنس پارٹنر کانگریس ہے، کانگریس کو آپ نے سیٹیں دی، کیا اسی لیے آپ نے سیٹیں دی کہ مہاراشٹرا میں شیو سینا کی سپورٹ کرے؟ کیا اس لیے آپ نے اس کانگریس سے الائنس کیا کہ مہاراشٹرا کی اسمبلی میں شیو سینا کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو ڈیمالش کیا؟ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ we are proud of our role in the demolition of Babri Masjid. May I ask Mr. Stalin to clarify his stand that your party is supporting Congress party which is supporting Shiv Sena. Shiv Sena فرقہ پرست پارٹی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں DMK کے جناب اسٹیلن صاحب سے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں یہی کانگریس پارٹی نے امت شاہ نے جولائی 2019 میں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل لے کر آیا تو یہی کانگریس پارٹی نے امت شاہ کا مودی کا ساتھ دیا اور یہی منوس قانون کی بنیاد پر سووں کی تعداد میں مسلمان، دلت، آدیواسی
इंटेलेक्चुअल्स और राइटर्स को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। ये डीएमके के अलायंस पार्टनर का रोल है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम पर उंगली उठाकर हमसे सेकुलरिज्म की बात करें। डीएमके के अलायंस पार्टनर्स को हक नहीं पहुंचता कि वो बीजेपी से डरा कर वोट को हासिल करे। अरे आपने बीजेपी का साथ दिया था, आपने बीजेपी के साथ पावर शेयर किया था। और आखिरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप पढ़ो, उसमें डीएमके कहती है कि जो मंदिरों को जाएगा उनको 25,000 रुपये 1 लाख रुपये देंगे। मैं मिस्टर स्टालिन से पूछता हूं कि आप अगर मंदिर को पैसे दे रहे हैं तो कोई दरगाह को भी जाना चाहता है, कोई मक्का को भी जाना चाहता है, कोई मदीने को भी जाना चाहता है, कोई मस्जिद अक्सा को जाना चाहता है, कोई नजफ और करबला को जाना चाहता है। उनके लिए कुछ नहीं है आपके पास। बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चेस को? हमको भी दो ना 1,000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का, अरे इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहिदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये एडब्ल्यूएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि एडीएमके की सरकार ने एमजीआर के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1,000 लाइफ कॉन्विक्ट को छोड़ा, मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्ट्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है। ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ, बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था और रख चुका हूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को आपको अपने वोट से शिकस्त देना है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुल्क में एक अक्सरियती तबके की सोच को लागू करना चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हमको कम्युनल और फाशिस्ट ताकतों को शिकस्त देना है। अफसोस इस बात का है कि 6.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदर समंदर में कूदते हैं तीरने के लिए। अरे मोदी से मुकाबला करो तो समंदर में कूद जाते। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो जाके गले मिल लेते हैं उनसे। ऐसी होता देखो, अगर एक उम्र में शादी कर लेते दूसरों से गले नहीं मिलते थे। अरे क्या बताइए आप क्या मुल्क को पैगाम दे रहे हैं? अब जब हम ये बात बोलते हैं तो बोलते देखो इन्हों मिले हुए हैं, उन्हों वो करे हुए। कोई मिले हुए नहीं है। मैं जेन्यून हूं, 100% जेन्यून हूं। मिले हुए तो तुम हो, तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच मिली हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर लेवल पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। तालीमी निसाब में आज ही मैं देखा कि तालीमी निसाब में हिस्ट्री में
جو دور تھا مغلوں کا اس کو کم کر دیا گیا، سن 57 کی جنگ آزادی کو ختم کر دیا گیا، بلکہ مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور بڑے بڑے مجاہدین آزادی کے رول کو کم کر دے رہی ہے بی جے پی۔ ایک کتابوں اور نصاب میں بی جے پی کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں نے کھڑے ہو کر اٹھ کر سوال کیا تھا کہ نیشنل اوپن سکول میں اگر آپ رامائن اور بھگوت گیتا پڑھا سکتے ہیں تو قرآن اور بائبل اور گرو گرنتھ صاحب کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ مگر بی جے پی ایک مخصوص پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے یہاں سے وانیم باڑی کو بھی جانا ہے اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے پھر میں آپ سے آؤں